क्या पढ़ा है सैराज? लेप्लास। लेप्लास का एप्लीकेशन कहाँ होता है? अच्छा। और कोई आएगा नहीं आज, शायद लग रहा है यही ना। चंद्रमणि, हम लोग मैक्सवेल ब्रिज से क्या कर सकते हैं? मैक्सवेल ब्रिज से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम्म। बोलो क्या मेजर करेंगे? हम्म। क्या? इंडक्टेंस, ठीक है। हम लोग इंडक्टेंस मेजर कर पाएंगे। कल हम तुम लोग क्या पढ़ाए थे? मैक्सवेल ब्रिज दिखाए थे। ये क्या कर सकते हैं ना, इंडक्टेंस को मेजर कर पाएगा। और कल बोले थे क्या लिखे आए हो तुम लोग? इंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, उसका यूनिट क्या है? क्या? कॉपी मेरा दिख रहा है तुम लोग को? इसकी इक्वेशन ये था, यही अननोन L1 था मेरा, और उसके साथ साथ R1 रेजिस्टेंस को निकालना था, इंटू बाई R3/R4 था। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 था, इक्वेशन नंबर 1 था मेरा। ये दोनों इक्वेशन हम लोग को मिला था इन मैक्सवेल ब्रिज में। ठीक। तो क्या बोलो, कल तुम लोग को जो दिए थे वो किए हो कि नहीं? हाँ? तो बताओ, व्हाट इज कैपेसिटेंस? ये यूनिट क्या है कैपेसिटेंस का? सिंबल किस टाइप से देखते हैं, सिंबल इस टाइप से? ओके। तो हम लोग कल तुम लोग को हम मैक्सवेल ब्रिज के में बताए थे, उसका डेरिवेशन हम लोग किए कल। डेरिवेशन में हम लोग को ये दो इक्वेशन हम लोग को कल मिला था, ठीक है। तो आज इसके रिगार्डिंग एक सॉल्व करेंगे, मैथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो वाला मैथ तुम लोग को हम एक मिनट। देखो, सबको स्क्रीन में आ रहा है मेरा मैथ मैथ का ये मैथ है, ठीक है, रिगार्डिंग मैक्सवेल।
मैक्सवेल ब्रिज का एक मैथ है, इसको सॉल्व करना होगा तुम लोग को आज। पढ़ पा रहे हो सब? तो इसको स्क्रीनशॉट मार लो, नहीं तो हम बता रहे हैं वो नोट कर लो। उसके बाद अभी सॉल्व करो इसको। एक ब्रिज तुम लोगों को खुद से बनाना होगा। मैक्सवेल ब्रिज लिखो। ये मैक्सवेल इंडक्टेंस कंपैरिजन ब्रिज इज शोन इन फिगर 1। फिगर हम बाद में दिखाएंगे, तो पहले तुम लोग खुद से लिखो। और रिगार्डिंग ब्रिज जो फिगर होगा इसका ब्रिज का, खुद से एक आइडिया करके बना, हम देखेंगे कॉपी सबका। उसके बाद क्या लिखा है? आर्म ए बी consists of a coil with inductance L1 and resistance R1, clear, in series with non-inductive resistance R। यहाँ तक हुआ क्लियर? किसी को डाउट है? ये दो लाइन हम पढ़े हैं जो। नेक्स्ट, आर्म बी सी एंड coil AD বা CD, ये CD होगा, CD are each a non-inductive resistance of 100 ohm। आर्म AD, फिर आर्म AD consist of standard variable inductor L, वेरिएबल इंडक्टर L, रेजिस्टेंस ऑफ इसका जो वैल्यू है वो 32.7 ओम है। बैलेंस इज ऑब्टेन, कब बैलेंस मिलेगा ना? बैलेंस ऑब्टेन होगा जब L2 का वैल्यू होगा मेरा 47.8 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, वो मिली है एम कर दो, स्मॉल एम कर दो। एंड R1 होगा, R1 इक्वल्स टू है वैल्यू इसका 1.36 ओम। ओके, तो क्या निकालना है हम लोग को? क्या निकालना होगा ना? फाइंड द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, फाइंड द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द ब्रिज इन आर्म ऑफ ए बी आर्म का इसका निकालना होगा तुम लोग को, इसका वैल्यू। क्लियर? समझ में आया? मैथ मैथ देख लिया ना? तो इसका हम रिगार्डिंग इसका जो ब्रिज है, ब्रिज का फिगर हम बना दे रहे हैं। तुम लोग खुद से भी बना सकते हो, तब भी हम थोड़ा इसको दिखा दे रहे हैं ब्रिज किस टाइप से होगा इसका। सबको सुनाई दे रहा है ना? ओके, देखो ब्रिज का देखो, पहले हम ए है मेरा, ए बी है, ये सी है, और स्मॉल डी है। और बीच में क्या है ना, एक डिटेक्टर लगा हुआ है। डिटेक्टर में क्या देखते हैं हम लोग? ब्रिज बैलेंस है कि नहीं वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 100 ओम, ये है 100 ओम दोनों इसका। तो इसके बाद है ये मेरा है R1, ये वहाँ है L1, एंड इसके साथ दोनों दिया है स्मॉल R1। ये कॉयल है एक्चुअली, ठीक है, ये वाला। और ये है मेरा स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड इंडक्टर है ये वाला, ये है स्टैंडर्ड इंडक्टर। इसका दो वैल्यू यहाँ पर भी दिया है, L2 एंड कॉमा ऑफ R2। ये मेरा फिगर जो हम लोग पढ़े अभी, जो मैथ इक्वेशन जो पढ़े हम जो मैथ हम लोग पढ़े अभी, उसके रिगार्डिंग यही वाला ब्रिज सर्किट हम लोग को बनेगा। और खुद से भी तुम लोग बनाओगे तो इसी टाइप से आएगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट देखना होगा।
एपेक्स इंडेक्स कंबरसन जो ब्रिज है, पहले बोला है आर्म ऑफ ए बी। आर्म ए बी मतलब ए वाला पॉइंट के साथ ए वाला पॉइंट, आर्म ऑफ ए बी। ये दो जो आर्म है, इस दोनों का बीच के कॉइल का जो है विद इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस बोल दिया, मतलब आर एंड एल उसके साथ एक सीरीज में है। इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस एक सीरीज में है। देखो इसमें इंडक्टर कौन है, ये वाला पोर्शन मेरा, ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन, एंड रेजिस्टेंस वाला ये वाला पोर्शन एक साथ है, ठीक है। क्या बोला, नहीं इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस तो है ही, माने L1 एंड स्मॉल R1 इन सीरीज, ये वाला नहीं, ये वाला दोनों एक साथ है विथ नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, विथ नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, उसके साथ और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको R बोलते हैं हम लोग, कैपिटल R, मतलब ये वाला जो कैपिटल R हम बोले हैं। पहले तो ये दोनों है एक साथ, उसके बाद नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस ये वाला एक साथ है। पहले दो 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 लाइन था मेरा मैथ का, तो ये पहले ए बी हमको बताया। नेक्स्ट क्या बताया ना, तुम लोग को नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में देखो, जो आर्म बी सी है, मतलब इस पॉइंट से इस सेक्शन ए बी बी सी, कॉयल एंड सी डी, सी से डी यहाँ पर, ये दोनों क्या है, ये नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओहम। ये दोनों का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, ये एक्चुअली तुम लोग का कॉयल टाइप होगा, एक्चुअली ये रेजिस्टेंस होगा, तो ठीक कर लेने वाला रेजिस्टेंस होगा। दोनों नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू कितना दिया गया है ना, 100 ओहम। ओके, इसके बाद क्या देते हैं ना, आर्म ऑफ ए एंड डी। ए एंड डी मतलब मेरा ए वाला आर्म हो गया, ए वाला दोनों तीनों आर्म होगा। अभी ए डी मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो ए एंड डी के अंदर क्या बोला गया है ना, जो L2 होगा, इंडक्टर का जो वैल्यू होगा वो 40, जो L2 है स्टैंडर्ड वेरिएबल इंडक्टर एल है, स्टैंडर्ड वेरिएबल इंडक्टर एल है, रेजिस्टेंस होगा 32.7 ओहम, ठीक है। तो इसमें इसका वैल्यू बोल दिया गया है। अभी बैलेंस इज ऑब्टेन, बोला ब्रिज जब बैलेंस होगा, हम लोग को कुछ भी कोई भी ब्रिज से वैल्यू निकालना होगा, पहले ब्रिज बैलेंस करना होगा। तो जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में इसका वैल्यू डिफाइन कर दिया, L2 का वैल्यू डिफाइन कर दिया। L2 का वैल्यू कितना डिफाइन किया, हेलो, L2 का डिफाइन कितना किया वैल्यू, हेलो, हेलो, ग्रुप में कोई है कि नहीं, तो बोलो L2 का वैल्यू कितना डिफाइन किया गया है मैथ में। मैथ में जो पहले तुम लोग को जो मैथ देखा है, वो तुम लोग नोट नहीं किए तुम लोग। हम्म, L2 का वैल्यू वहां पर दिया गया है 47.8 मिली हेनरी, ठीक है। तो उसके साथ क्या है ना, R1 का वैल्यू दिया गया है, जो R1 वैल्यू है उसके 1.36 दिया गया, मतलब उसमें बेसिस पे रहेगा, तो मेरा रेजिस्टेंस माने इस कंडीशन में रहेंगे, मतलब उसका वैल्यू और इसका वैल्यू, ये वैल्यू 1.36 रहेगा, तो अब मेरा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा। तो इस कंडीशन में तुम लोग को फाइंड करना होगा, ये जो ब्रिज है इंडक्टेंस ब्रिज, इसका क्या क्या निकालना होगा ना, हम लोग को बोला गया है रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इस कॉइल का ए बी आर्म के अंदर, ए बी आर्म पर्टिकुलरली यहाँ पर बता दिया गया है, जो भी ए बी आर्म है, बी बी आर्म मतलब ये वाला सेक्शन मेरा, इस सेक्शन में किसका वैल्यू निकालने बोला है ना, इसका वैल्यू स्मॉल L1 एंड R1 का वैल्यू हम लोग को निकालने बोला है। तो इसका वैल्यू हम लोग को निकालने के लिए, तो पहले तुम लोग कॉपी में इसका ब्रिज डायग्राम बनाओ, जो हम ऐसे यहाँ पर बनाया है, तुम लोग भी कॉपी में बनाओ ये वाला डायग्राम। उसके बाद हम लोग का जो, हम लोग कल तो पढ़े, हम लोग कल किए हैं ना, कैसे सॉल्यूशन करना है ब्रिज को। तो एज ए बैलेंस इक्वेशन पहले तुम लोग लिखो, डायग्राम बनाने के बाद लिखो एट बैलेंस कंडीशन, दस बैलेंस कंडीशन में क्या निकालना है ना, दोनों का इक्वेशन का सॉल्यूशन करना होगा। पहले डायरेक्ट हम फॉर्मूला में बैठा नहीं सकते, पहले तुमको सर्किट बना के एट बैलेंस कंडीशन में दोनों का इक्वेशन सॉल्व करना होगा। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तुम लोग करो, पहले कॉपी सब रेडी है, हेलो। तो पहले हाँ, तो बैलेंस इक्वेशन क्या होगा, एट बैलेंस इक्वेशन, एट बैलेंस कंडीशन में इक्वेशन क्या होगा, ये तो मेरा सर्किट था, सर्किट कॉन्सेप्ट में आया कि नहीं दिमाग में। तो हम सर्किट को हटा दे रहे हैं, यहाँ से पूरा सर्किट क्लियर करते हैं। तुम लोग ऑटोमेटिक नोट कर लिए होगे सर्किट।
कौन सा R1? ए वाला जो हम सर्कल कर रहे हैं, इसको पूछ रहे हो किस? हाँ, इसको निकालना है। तो किसका पूछ रहे हो तुम? ये वाला? ये तो दिया हुआ है 1.36 ओम, मतलब 1.36 ये वाला होगा। और इसका बोला गया वैल्यू, ये तो वेरिएबल है, तो वेरी करके हम निकाल लेंगे। वेरी करके बोला है 4.78 जब होगा तब मेरा ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। तो जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा उस टाइम तुमको एक इक्वेशन कैलकुलेट करना होगा ब्रिज से। जब हम लोग कल जब किए थे बैक्सेल ब्रिज में एट बैलेंस इक्वेशन, क्या बोले थे? ये दोनों तरफ का वोल्टेज कर रहे थे रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस बाय ये वाला रेजिस्टेंस कर रहे थे। उसी टाइप से तुमको यहाँ इस ब्रिज का भी उस वैल्यू को निकालना होगा, पहले इक्वेशन को निकालना होगा, उसके बाद हम लोग उसको बैठाएंगे। क्लियर? तो ये तो सर्किट डायग्राम था। सर्किट डायग्राम सबको क्लियर है? तो नेक्स्ट तुम लोग कॉपी में कोशिश करो, हम ये डायग्राम क्लियर कर देते हैं। और किसी को पूछना है तो बोलो, हम बता देते हैं यहाँ से ही। बोलो। हेलो। बोलो, कुछ पूछना है तो बोलो। अभी कॉपी में करो सॉल्व इसको। कर रहे हो कि नहीं? तो हम लोग पहले करेंगे एड बैलेंस कंडीशन। एड बैलेंस कंडीशन में क्या इक्वेशन आएगा बोलो तो? बोलो। पहले ए बी आर्म में जो है उसका वैल्यू पहले निकाल लेंगे हम। एड बैलेंस कंडीशन, बोलो। तो एड कौन से इक्वेशन आ रहे हैं ना? देखो, एडवांस कंडीशन में हम लोग को जो ए बी आर्म है, उस ए बी आर्म में क्या क्या रेजिस्टेंस है वो पहले हम लिखते हैं। क्या है ना? R1 प्लस ए R1, ये वाला प्लस इसके साथ क्या है? इंडक्टर है, तो J ओमेगा L1 क्या है? ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग, ये वाला डिवाइडेड बाई कौन सा रेजिस्टेंस है? बी सी आर्म में रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? बी सी आर्म में 100 ओम। ये वाला एक साइड का हो गया मेरा ए बी एंड बी सी का। अभी हम क्या करेंगे? ए डी एंड डी सी का करेंगे। ये कौन सा, ये जो मिला हम लोगों को, ये कौन सा किसका किसका वैल्यू मिला है? ए बी एंड बी सी का। नेक्स्ट इसमें करेंगे किसका ना? ए डी एंड सी डी का करेंगे। ए डी इसका इक्वल्स टू ए सी सी डी का क्या होगा इसमें वैल्यू? ए डी का कितना है? स्मॉल, उसमें क्या था? R2 था, स्मॉल R2 प्लस एल जे ओमेगा L2 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय क्या होगा? 100। हो गया मेरा इक्वेशन रेडी। तो बैलेंस कंडीशन में मेरा इक्वेशन तो रेडी हो गया। अभी और क्या प्रॉब्लम है? ये वाला यही इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों में साइड में क्या कॉमन है? 100 कॉमन है, तो इसको हम हटा देते हैं। इसको हटाएंगे तो मेरा अभी क्या बचा है? ये दोनों इक्वेशन बचा है क्या? यही ना? तो ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तुम लोग। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करो।
जिसमें जो भी जिससे मल्टीप्लाई होगा करो, जो नो नहीं होगा तो ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, क्या होगा यहाँ से, इसके बाद क्या आएगा, ब्रैकेट में मेरा रह रहा है R1 प्लस स्मॉल R1 क्लोज प्लस जे ओमेगा एल L1 इक्वल्स टू तुम्हारा R प्लस प्लस जे ओमेगा L2। यही बचेगा मेरा लास्ट इक्वेशन में, यही इक्वेशन होगा ना, देखो सबके कॉपी में यही क्वेश्चन आया। ओके, तो इसके बाद क्या करना था हम लोगों को, कल बताया था, इसके बाद क्या करना होगा, रियल एंड इमेजिनरी को अलग अलग करना होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इक्वेटिंग, लिखो इस टाइप से, इक्वेटिंग इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी टर्म, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी टर्म। तो इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी टर्म कर लिखेंगे तो क्या क्या आएगा बोलो, तुम लोग बताओ। ओके रुको, R1 प्लस स्मॉल R1 इक्वल्स टू स्मॉल R2, सबको समझ में आया ये वाला, ये सबको समझ में आया, ये तो एक जन बताया तुम लोग, कैसे आया पता हुआ कि नहीं। हाँ, दोनों दोनों साइड का जो इक्वेशन हम लोग के पास था, ठीक है, दोनों साइड का जो इक्वेशन हम लोग के पास था, उसमें दोनों साइड में जिसमें जे ओमेगा लगा हुआ था, उस दोनों को, वो दोनों क्या होता है ना, इमेजिनरी पार्ट। कल ही तुम लोग को हम बताए, जिसके साथ जे ओमेगा कनेक्टेड रहेगा वो मेरा हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट बा कॉम्प्लेक्स पार्ट, तो वो है एक्चुअली इमेजिनरी पार्ट मेरा। और रियल पार्ट क्या, जिसके साथ ए वाला टर्म ऐड नहीं रहेगा, वो हो जाएगा मेरा रियल पार्ट। तो उस बेसिस पे हम इसको इस तरह से बना लिया एक साइड, और दूसरा सेक्शन में हम बनाएंगे, दूसरे सेक्शन का क्या बात बचा है मेरे पास ना, इमेजिनरी पार्ट। तो ए एक इक्वेशन मिला, एंड दूसरा इक्वेशन क्या क्या होगा बताओ, दोनों से जे ओमेगा हट जाएगा, तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा, मतलब ऐसे मिलेगा J⍵L1 इक्वल्स टू J⍵ ऑफ L2। तो अल्टीमेटली एट द एंड में क्या मिलेगा, ये दोनों नहीं रहेगा मेरा, तो हमको मिलेगा, ऐसे लिख सकते हैं L2 इक्वल्स टू ऑफ L1। किसी को कोई डाउट, यहाँ तो किसी को कोई डाउट है। ओके, तो हम लोग इक्वेशन मिल गया है। अभी जस्ट हमको क्या, ये तुम लोग को मैथ ऐसे टाइप से, मतलब अभी इस बार का एग्जाम नहीं होगा तो ठीक है, हम कर लेते, जैसे भी कोई भी एग्जाम जैसे रहे, तो इस टाइप से कोई भी मैथ रहेगा, मतलब उसको देख के पहले डरना नहीं है, क्या क्या दिया गया है, क्या करने बोला है, वो पहले हमको निकालना होगा। तो हम थोड़ा पहले सर्किट को बना लिए, इस टाइप से होगा सर्किट। उसके बाद हमको क्या करना है ना, ब्रिज है तो उसके बैलेंस कंडीशन में क्या इक्वेशन आ रहा है उसको निकालना होगा। उसके बाद उसका इक्वेटिंग करना होगा, रियल एंड इमेजिनरी को अलग कर देंगे, और रियल एंड इमेजिनरी पर मेरा अलग हो गया, बस मेरा काम खत्म। अभी दो मेरे पास दो इक्वेशन मिल गए, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन। अभी हम जस्ट उसको वैल्यू बैठाएंगे दोनों में, ऑटोमेटिकली मेरा आंसर आ जाएगा इसका, और कुछ नहीं। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, बोलो तो हमको क्या क्या, स्मॉल R1 एंड L1 वैल्यू को निकालना होगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पर जस्ट क्लियर करते हैं इसको। बोलो बोलो बिट्टू। हाँ यस वही होगा। तो जो मेरा ऑलरेडी हम लोग को जो इक्वेशन मिल गए हैं, जो इंडक्टेंस का कॉयल है, इंडक्टेंस ऑफ कॉयल, उसमें ऑलरेडी मिला हम लोग इक्वेशन L1 इक्वल्स टू L2। तो हम लोग का जो भी वैल्यू है ऑलरेडी वी नो, जो 47.8 मिली हेनरी, तो L1 का वैल्यू मेरा यही होगा। एक हमको आंसर मिल गया, जो इंडक्टेंस फाइंड करना था वो इंडक्टेंस हमको मिल गया, क्या चंद्रमणि क्लियर है वाला। एक तो ऑलरेडी मेरा एक क्लियर हो गया, और दूसरा दूसरा को निकालना होगा।
दूसरा को जो भी देख रहे हैं हम लोग, दूसरा का देखो, दूसरा का क्या है इक्वेशन, लिखो दूसरा का इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या है, कैपिटल R1 प्लस स्मॉल r1 इक्वल्स टू R2 है। यहाँ से स्मॉल r1 इक्वल्स टू क्या होगा, R2 माइनस R1। देखो अभी R2 का वैल्यू कितना है बताओ, R2 का वैल्यू दिया है, ठीक से देखो। हम्म, R2 का वैल्यू भी है और R1 का वैल्यू भी तुम लोग के पास है। R1 का वैल्यू है 1.36, ठीक। और R2 का, एक्चुअली स्मॉल R2 कहाँ थे बोलो तो, सर्किट में जो हम लोग ब्रिज सर्किट बनाए थे, R2 किसके साथ थे, L2 R2 था। अरे वहां पर देखो एक जगह में लिखा है द आर्म ए डी consist of standard variable inductor, standard variable in inductor L of resistance 32.7 ओम। तो वो जो रेजिस्टेंस बोल रहे थे वहां पर, वो 32.7 ओम वही है उसका रेजिस्टेंस R2 का। तो यहाँ पर वैल्यू बैठाओ, R2 इक्वल्स टू कितना, 32.7 माइनस 1.36, कितना वैल्यू आ रहे हैं कैलकुलेट करके देखो। जो ही वैल्यू आएगा वही मेरा स्मॉल R2 वैल्यू आ रहा है तुम लोग का कितना, 31.3441। ये हो रहा है मेरा अननोन रेजिस्टेंस, और इंडक्टर के तो पहले हम लोग को मिल गए थे। क्लियर, मैथ होगा इस टाइप से क्या, चंद्रमणि दीनबंधु, हो जाएगा ना। इसमें कोई डाउट है किसी को, तो थोड़ा मैक्सवेल ब्रिज का ये मैथ था, इस टाइप से, इसी टाइप से मैथ पड़ेगा, मैथ मैथ होगा तो इस टाइप से पड़ेगा। तुम लोग को जस्ट एक थोड़ा बहुत थोड़ा दिमाग लगाना होगा और उससे इक्वेशन निकाल के उसको जस्ट वैल्यू बैठाना होगा। तो इसमें मतलब नॉट ओनली मैक्सवेल, इस टाइप से कोई भी ब्रिज कोई भी मैथ रहेगा तो तुमको पहले उसको पढ़ना होगा ठीक से मैथ को, उसमें क्या दिया हुआ है, हमको क्या फाइंड करना है, ठीक है, मेरे पास क्या क्या है, और वो बाकी का जो फाइंड करना हो कैसे हमको फाइंड करना है देखना होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग मैक्सवेल ब्रिज सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन में, मैथमेटिक्स कुछ रहेगा तो नेक्स्ट इसमें कुछ एडवांटेज और मैक्सवेल ब्रिज के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तो वो हम थोड़ा बता देते हैं। जैसे एडवांटेज में मैक्सवेल ब्रिज का जो एडवांटेज है, इसमें एडवांटेज बोल सकते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है डू नॉट अपेयर इन एनी ऑफ द टू इक्वेशन, जो दो इक्वेशन हम लोग के पास आया है इसमें फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट इस मैक्सवेल ब्रिज में होता नहीं है। और ब्रिज का जो ये एलिमेंट है, इसका जो मैं जो ब्रिज का जो एलिमेंट मतलब L1 एंड R1 इन टर्म्स ऑफ नॉन ब्रिज एलिमेंट, इसमें बहुत सिंपली ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। और उसमें और एक्चुअली मैक्सवेल ब्रिज में और ही एक टाइप का मैक्सवेल ब्रिज आ सकता है, मतलब उसमें और एक पार्ट होता है मैक्सवेल ब्रिज का अपग्रेडेशन, और एक पार्ट था तो वो तुम लोगों ने ही कराया, हम जस्ट नॉर्मल एक मैक्सवेल ब्रिज था ये इसको बताया इसके बारे में। तो इसमें जो बैलेंस इक्वेशन होता है वो किसी के ऊपर एक 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 वेरिएबल दूसरा वेरिएबल पर डिपेंड नहीं होता है उसमें, ठीक है। और लिमिटेशन में बोलेंगे ये मतलब हेवी हाई फ्रीक्वेंसी में एक ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, लिमिटेशन इसका कुछ है, मतलब लिमिटेशन यही है, हाई फ्रीक्वेंसी जब होगा हाई फ्रीक्वेंसी में ये मेरा काम नहीं करेगा, ठीक है। और हम लोग इसमें बोलेंगे इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंडक्टेंस और मीडियम मैग्नीट्यूड, मतलब मीडियम वैल्यू तक मेजर करने में मेरा ये मतलब मैक्सवेल ब्रिज का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसका वैल्यू एग्जैक्ट हमको भी आइडिया नहीं है कितना मीडियम वैल्यू है, वो बाद में बता देंगे कि इसका मीडियम वैल्यू मतलब कितना बोल रहा है यहाँ पर एक्चुअली। तो यहाँ पर जस्ट ऐसा नोट रखो
जो मीडियम इंडक्टर मेजर करने के लिए हम लोग मैक्सवेल ब्रिज का यूज कर सकते हैं। मतलब एक रेस्ट्रिक्शन है, मतलब बहुत बड़ा हाई वैल्यू मैक्सवेल ब्रिज मेजर नहीं कर पाएगा। ठीक है,